जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे हॉस्टल वार्डन परीक्षा जो 2016 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें से छत्तीसगढ़ से किस प्रकार से प्रश्न आए थे और मॉडल आंसर में क्या आंसर लिया गया है। एक व्यक्ति ने हमको कमेंट किया था कि सर मॉडल आंसर वाला चेंज हो जाता है। तो देखिए, ये 2016 का प्रश्न है और 2016 में मॉडल आंसर आने के बाद जो फाइनल मॉडल आंसर आया है ना, जो दावा पत्ती के बाद जो फाइनल मॉडल आंसर आया है उसके आधारित पर हम आपको प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं ना। उसमें चेंजेस की और कोई संभावनाएं अब नहीं रहेंगी, क्योंकि फाइनल मॉडल आंसर पूरे दावा पत्ती और कुछ प्रश्न यदि विलोपित योग्य है तो विलोपित करने के बाद ही फाइनल आंसर निकाला जाता है। तो हम फाइनल आंसर पर हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। फाइनल आंसर पर हम चर्चा करेंगे। और यदि आप नए हैं तो हमारा वीडियो पहले देख लीजिएगा। और हमारा एक टारगेट है कि 2016 से लेके या फिर 2015 से अभी तक के जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उन सभी विषयों में कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग जो भी हुआ, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको हम बाई सॉल्व करने वाले हैं और उसका आंसर आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में प्रश्न आता कैसे है। मैथ्स को तो हम एक दो लाइन में बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आज रात के वीडियो में आपको मैथ्स देखने को मिल जाएगा इसी प्रश्न का, इसी एग्जाम का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है आज का, जिसमें याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से सामान्य जानकारी को हम कवर कर रहे हैं आज। सबसे पहला प्रश्न है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं क्या, क्योंकि इंग्लिश वाला तो बहुत कम पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि बड़ा बड़ा दिख जाए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है नंबर 21। ठीक है, सॉरी 121 नंबर का सबसे पहला आज का प्रश्न है। राज्य में दिनांक 31/12/2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया गया था। लगभग ये हमारे उस समय का करंट का क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर बी, 11,152 मेगावाट। ठीक है, इसका आंसर है 11,152 मेगावाट। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने के विषय में सही क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं, बाकी इसमें कूट वाला प्रश्न है। बड़ा छोटा करने से हो सकता है आपको समझ ना आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ, है ना। और इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको इक्वल कर देता हूँ ताकि आप इंग्लिश भी आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए, ठीक है, ये इतना बड़ा ठीक है ताकि आप इंग्लिश भी एक साथ पढ़ते चलिएगा। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने में सही क्या है। पहला हम पढ़ते हैं, जब राज्य विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तब तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जब राज्य जो है विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तब राज्यपाल जो एक अध्यादेश जारी कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। जब राज्य विधानसभा सत्र में हो तब भी राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो दो गलत हो जाएगा। अब कूट में एक बार मिला लेते हैं ताकि यदि आपका प्रश्न हो तो वह सॉल्व हो जाए। दो जहां वो उसको काट दीजिए, दो इस ऑप्शन में है, दो इस ऑप्शन में है। बाकी हमने ए और बी को एलिमिनेट कर दिया, बचा हमारे पास सी और डी। बाकी और एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राज्यपाल को संतुष्ट होना चाहिए कि वे परिस्थितियां विद्यमान हैं कि तत्काल कार्यवाही किया जा सके। ठीक है, कि तत्काल कार्यवाही किया जा सके। इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तत्काल कार्यवाही किया जा सके। यदि उनको लगता है कि विधानसभा ढंग से काम नहीं कर रही है और उनको तत्काल कार्यवाही करके कुछ डिसीजन लेने हैं, तो इस प्रकार के भी तथ्य सही हो सकते हैं। तो देखिए, तीन जहां से वहां से यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन, चले जो गलत है वहीं से हम काट सकते हैं। अध्यादेश जारी करने के आधारों की वैधता का परीक्षण न्यायालय करता है, तो न्यायालय लगभग इसमें परीक्षण नहीं करता है, तो हम इसको गलत साबित करेंगे। तो आईवी देखिए कहीं पे है क्या। ठीक है, ये यहाँ पे है, तो हम इसको गलत मानते हैं और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आवश्यकता की उपस्थिति एक न्यायोजन है। अध्यादेश जारी करने हेतु शक्ति राज्यपाल की स्व-विवेकी होती है। स्व-विवेकी नहीं होती है भैया, है ना, ये स्व-विवेकी नहीं होता है। अगली बार है, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, तो ये सही बात है। ठीक है, तो आप एलिमिनेट करके भी इस आंसर को लगा सकते थे। अगला प्रश्न, इस राज्य के बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2024 तक की सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है। इस प्रश्न का आंसर कीजिए। इस राज्य के बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2014 तक की सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया था। जब ये प्रश्न पूछा गया था तब का आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को आंसर लिया गया है। 5
7-6 लाख हेक्टेयर। लेकिन अभी अपडेटेड 2024 या फिर इस साल के जो हमारा जो ये जारी हुआ है क्या चीज, आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें क्या दिया गया है 21 दशमलव, ठीक है 21.52 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ये होगा अभी वर्तमान का डाटा है 21.252 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जा सकता है। यदि इसी को हम प्रतिशत में देखें तो 38 दशमलव, ठीक है 38.84% पूरे क्षेत्र में से हम सिंचाई क्षमता हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल विद्यमान है। तो ये पुराना डाटा है, इसको आंसर नहीं भी लेंगे तो याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अब डाटा अपडेटेड होता रहता है, तो ये डाटा ज़्यादा जरूरी है आपको याद करने के लिए। 21.52 लाख हेक्टेयर और प्रतिशत में कहा जाए तो 38.84%। निम्न में से क्या सही है, निम्न में से इसमें क्या सही है आपको ये बताना है। नगर पालिका परिषद की प्रेसिडेंट इन काउंसिल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उक्त काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। उक्त काउंसिल के कुछ सदस्य नगर पंचायत के नामांकित किए जाते हैं, या फिर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष उक्त काउंसिल का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो इसमें आपका सही कौन सा है, सही आपका ये हो गया। उसके बाद नगर परिषद अध्यक्ष की अनुपस्थिति व उक्त काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए 7 सदस्य मनोनीत करता है। प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य नगर परिषद के अध्यक्ष प्रसाद पर्यंत अध्यक्ष पर बने रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कास्ट स्थलाकृति में निर्मित स्टेरेमाइट कहाँ यहाँ मिलता है, ठीक है। तो कुटुम्बसर गुफा, बारसूर, चित्रकूट या फिर दलपत सागर। कुछ नहीं है, ये जो चूना पत्थर की जो भूमिगत जो गुफा है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कुटुम्बसर गुफा में एक भूमिगत मतलब एक गुफा है जो चूना पत्थर से बना है, इसी का नाम है ये स्टेलेक्लाइट और स्टेलेग्माइट। अगला प्रश्न, राजिम कुंभ मेला कब लगता है, ठीक है। राजिम कुंभ मेला कब लगता है, तो राजिम कुंभ में लगता है माघ पूर्णिमा को। अभी हुआ है राजिम कुंभ मेला, ठीक है। और हो सकता है इस साल भी ये राजिम कुंभ मेला को पूछ दिया जाए, क्योंकि इसका 2 से 3 बार नाम चेंज किया जा चुका है सभी राजनीतिक पार्टियां अपना श्रेय लेने के लिए। तो इसको अभी करंट में याद रखिएगा, और इस बार पुनः इसका क्या नाम रखा गया है या कब से कब तक हुआ था राजिम कुंभ मेला, जरूर आप हमको कमेंट करके बताइए। राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है। अब आपको इसमें प्रश्न में आपको डाउट हो जाएगा कि प्रमुख खनिज कौन सा है, क्योंकि हमारे राज्य में लोहा भी मिलता है, कोयला भी मिलता है, चूना भी है और डोलोमाइट भी है। अब ये चारों ऑप्शन में से अब आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको इसके कुछ डाटा याद होने चाहिए, तभी आप इसको बना पाओगे। जैसे हमको हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भंडारण की स्थिति दिखा जाए, भंडारण मतलब कितना हमारे यहाँ पर्याप्त है, तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मिलता है आपका कोयला, ठीक है। कोयले के बाद स्थान आता है लोहे का, ठीक है। लोहे के बाद जो मिलता है हमारे यहाँ वो है, लोहे के बाद है हमारा चूना, ठीक है। लोहे के बाद चूना का स्थान आता है भंडारण में, और चूना के बाद नाम आता है टीन का, ठीक है। और लास्ट में आता है डोलोमाइट का। ये भंडारण के हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला ज्यादा मिलता है। कोयला के बाद यदि हम कंपेयर करें तो लोहा, लोहा के बाद चूना, चूना के बाद टीन और टीन के बाद डोलोमाइट। तो अगर इसके हिसाब से यदि हम आंसर लगाते हैं तो हमको मिलता है कोयला, ठीक है। और खनन के मामले में या फिर उत्पादन के मामले में भी कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है छत्तीसगढ़ में, बाकी और गैस के मामले में। अगला प्रश्न है, जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया है, तो इसका नाम है, इसका आंसर हो जाएगा नया रायपुर में। कहाँ पे, नया रायपुर में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित नहीं है। आपको ये डाटा याद होना चाहिए कि हमारे राज्य में, हमारे भारत देश में, सॉरी हमारे छत्तीसगढ़ में 7 पिछड़ी विशेष जनजाति हैं, जिसमें से 5 जो है देश मतलब जो भारत सरकार है उसने तय किया है कि 5 पिछड़ी जनजाति और 2 पिछड़ी जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किया है, ठीक है। तो 5 का नाम आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले जो 5 है जिसको भारत सरकार ने माना है कि 5 जनजाति पिछड़ी, वो है हमारे अबुझमाड़िया, ठीक है। अबुझमाड़िया के बाद आएगा आपका बैगा,
ये बैगा, ठीक है। बैगा के बाद है इसमें कमार जनजाति, कमार जनजाति, कमार जनजाति के बाद है बिरहोर, बिरहोर के बाद है पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, ठीक है। ये 5 जनजाति हैं जो भारत सरकार ने पिछड़ी, विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया है। अब जो 2 पिछड़ी जनजाति है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किया है, उसका नाम है भुजिया, ठीक है, भुजिया। भुजिया के बाद होगा आपका पंडोप, ये पंडोप, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए हमारा अबूझमाड़, कमार, बैगा ये तो हो गया, लेकिन ये जो बी वाला आंसर कवर है ये नहीं मिलेगा। कई बार क्वेश्चन को आपको पलट कर भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पिछड़ी घोषित की गई है, या फिर कौन सा जो है वो भारत सरकार के द्वारा घोषित की गई है। तो आपको ये दोनों को याद होना चाहिए। 5 में कौन आ जाएगा? अबूझमाड़, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा। 2 में आ जाएगा भुजिया और पंडोप, और सभी को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 7 विशेष पिछड़ी जनजाति संख्यात्मक। अगला प्रश्न, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटित हुआ था? तो इसका आंसर है सोनाखान। और सोनाखान में आपको अगर नाम याद आएगा तो वो आएगा आपका वीर नारायण सिंह का, वीर नारायण का, ठीक है। टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो टाइगर पॉइंट जलप्रपात है इस राज्य के सरगुजा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके लिए जनौला या पहेली 5 भाई के एके अंगना इस राज्य में प्रचलित है? आपके ऑप्शन है पंजा, कलाई, टखना या फिर हथेली। तो इसका आंसर है हमारा हथेली, ठीक है। अब हथेली क्यों? ये देखिए, क्योंकि हथेली कुछ इस प्रकार से बनता है ना, ये 5 आपके उंगलियां होंगे, 1 2 3 4, और ये अंगूठा मिला के 5 हो गए, ये अंगूठे, तो इसको बोला गया अंगना। ये 5 भाई हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये हथेली इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य के डोंडी लोहारा जमींदारी के निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ है? किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ है? तो ये हुआ है 1937 में। कब? 1937 में। इस आंदोलन के बारे में जो प्रश्न में उत्तर लिया गया है व्यापम या फिर पीएससी के द्वारा, इसमें 2 प्रकार से आंसर ले लिया गया है, ठीक है। ईयर तो ठीक है, लेकिन यदि इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में बात किया जाए तो व्यापम के द्वारा लिया गया है, ठीक है, नरसी प्रसाद अग्रवाल को। कौन सा नाम हो जाएगा? नरसी प्रसाद, ठीक है, नरसी प्रसाद। और जो पीएससी के द्वारा जो आंसर लिया है उसको सरयू प्रसाद ले लिया गया है, सरयू प्रसाद, ठीक है। तो आप अपने विवेक के अनुसार से आंसर लगाइएगा। यदि कोई पूछ देता है कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, व्यापम में लिख लिया है कि नरसी प्रसाद अग्रवाल, ठीक है। और वही यदि पीएससी की बात करें तो पीएससी ने लिया है सरयू प्रसाद अग्रवाल को इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में आंसर ले लिया गया है। तो इस डेट तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके जो नेता है उसके रूप में कुछ अलग भ्रांतियां देखने को मिली है। दोनों में, व्यापम और पीएससी में, अलग अलग आंसर देखने को मिला है। अब देखते हैं आगे, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? नगर पंचायत की बात हो रही है तो इसमें कलेक्टर नहीं आएगा, अतिरिक्त कलेक्टर भी नहीं आएगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी नहीं आएगा। इसमें आ जाएगा हमारा अनुभागीय अधिकारी, दंडाधिकारी, अनुभागीय अधिकारी, अनुभागीय दंडाधिकारी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सन 1978 में इस राज्य के किस स्थान पर राउत नाचा महोत्सव आयोजित? सन 1978 से, है ना। तो ये होता है, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बिलासपुर में। कौन से में? बिलासपुर में। अगला प्रश्न, ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है? आयोजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर आयोजनागत व्यय में। कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है? ठीक है, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है? इसमें आंसर लिया है चंपारण्य को, चंपारण्य, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है? इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य कर। केंद्रीय कर नहीं आएगा, प्रवेश कर नहीं आएगा, होटल कर नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किस नदी से इस राज्य के रायगढ़ निम्नलिखित किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला जानी जाती है? मलार, घड़वा, झारा या तारा। तो रायगढ़ जिले की जो मूर्ति कला है उसका नाम है झारा शिल्प। इसको झारा शिल्प के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न, सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? ऑप्शन है नारायण मेघावाले, शंकर लाल गनोद, सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप। तो इसके आंसर है शंकर गनोद वाले, शंकर राव गणोद वाले। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, जितने भी छत्तीसगढ़ से प्रश्न बनते थे या फिर उसमें 2016 के जो हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में पूछे गए थे उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसी प्रकार सभी विषयों पर या फिर सभी एग्जामों में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम पूरे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद हम सामान्य विज्ञान जो भारतीय स्तर पर या फिर सेंटर जो राष्ट्रीय लेवल के जो प्रश्न आते हैं जीएस, जिसमें आपके तीनों रहेंगे इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था, इस पर भी जो प्रश्न बने हैं 20 प्रश्न उसमें भी बने हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।